Brought to you by Techno Camon 30 series. भाजपा की जिस सीट को लेकर के भाजपा सबसे ज़्यादा आश्वस्त थी, उसमें खंडवा की सीट थी। खंडवा की सीट को लेकर के कोई संदेह नहीं था कि यहाँ पर बीजेपी की जीत। यहाँ पे जिज्ञासा केवल इस बात की थी कि जीत कितनी बढ़ेगी, अंतर कितना बढ़ेगा। और जैसा कि ज्ञानेश्वर पाटिल जी का दावा था कि वो अपने गुरु की जो जीत है उस रिकॉर्ड को तोड़ करके बताएंगे। तो ज्ञानेश्वर जी, आज जीतने के बाद एक बड़ी आपने जीत हासिल की है, तो किस तरह से देखते हैं? और हालांकि अभी फाइनल परिणाम आना बाकी है, लेकिन आप 2 लाख के पार तो चले गए हैं। निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को स्वीकार करते हुए एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़े मार्जिन के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी क्षेत्र की जनता ने हमको दी है। तो उस जिम्मेदारी पर पूरी ईमानदारी के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम करने का अवसर हम सबको मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने गरीब के कल्याण से लेकर तो क्षेत्र के विकास तक और देश का स्वाभिमान बढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। और हम सब जनप्रतिनिधि भी लगातार रात दिन परिश्रम करके सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में कहीं न कहीं हम लोग कामयाब रहे हैं। उसी का परिणाम है कि जनता ने इतना अच्छा आशीर्वाद हमको दिया है। आपको लगता है कि जितना विश्वास आपको नहीं था बीजेपी की जीत का, उससे ज़्यादा कहीं अरुण यादव का था, इसलिए वो मैदान छोड़ के भागे? भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम पर हमको पूरा विश्वास था। और हम तो डंकी की चोट पर कह रहे थे कि इस बार जीत बहुत अच्छी जीत होगी, क्योंकि हमारी सरकार, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता जनता के बीच में रहकर उनकी समस्या का समाधान कर काम कर रहा है। तो पूरा विश्वास पूरा था कि हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। देश का जो परिदृश्य है वो थोड़ा सा अलग है। मध्य प्रदेश में तो 29 सीटों का फायदा मिला है, लेकिन देश में जो परिणाम आए हैं वो वैसे नहीं है। देखिए, हर जगह की अलग अलग परिस्थिति रहती है और अभी परिणाम पूरी तरह से आए नहीं है। ये रुझान चल रहा है। कहीं न कहीं मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए बना रही है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी ही तीसरी बार भी शपथ लेंगे। कांग्रेस की जब सरकार थी तो निमाड़ को प्रतिनिधित्व मिल रहा था वहाँ मंत्रिमंडल में। क्या उम्मीद करें कि इस बार निमाड़ को कोई मौका मिलेगा? ये मेरा विषय नहीं है, ये संगठन का विषय है और प्रधानमंत्री जी का विषय है। जो कार्यकर्ता, हम लोग तो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी देते हैं हम जिम्मेदारी का। खंडवा को लेकर के विकास को क्या प्राथमिकताएं होंगी? खासतौर पर रेलवे से जुड़े कई बड़े इशूज़ हैं और उद्योगीकरण और बेरोजगारी वाले। 2.5 साल के मेरे कार्यकाल के अंदर मेरे सारे विधायकों को साथ में लेकर, सारे जनप्रतिनिधियों को लेकर जो प्रयास किए, चाहे रेलवे के कामों को गति देने का काम हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस का हो, चाहे नेशनल हाईवे का हो, या चाहे मोबाइल टावर हो, चाहे बिजली के लिए ग्रिड हो, ये जो डिमांड हमारे क्षेत्र की थी उस डिमांड को पूरा करने का हमने प्रयास पूरी ईमानदारी के साथ किया है। और जो अधूरे काम रहे होंगे उन अधूरे कार्यों को भी इस 5 वर्षों के अंदर ये डबल इंजन की सरकार निश्चित रूप से पूरा करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको एमपी तक के लिए। ये थे हमारे साथ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल जी। वो दूसरी बार सांसद हुए हैं और बड़े अंतर के साथ में उन्होंने इस जीत को हासिल किया है। हालांकि अभी परिणाम आना बाकी है, लेकिन उनकी माना जा रहा है कि जीत का अंतर 2 लाख को पार कर गया है। एमपी तक के लिए मैं जय नागड़ा।